हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज भौतिक विज्ञान के कुछ न्यूमेरिकल की जो चैप्टर नंबर 12 विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा पर आधारित होंगे। जिसका पार्ट नंबर 4 है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर जितने हम आगे पढ़ लेते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है 10 ग्राम के प्लेटिनम के एक टुकड़े को भट्टी से निकालकर 40 ग्राम पानी में डाल दिया जाता है, जिसका ताप 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो भट्टी का ताप था, यानी कि भट्टी का ताप हमसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं भट्टी का ताप 30 डिग्री सेल्सियस था। तो प्लेटिनम के टुकड़े द्वारा दी गई ऊष्मा, जब हम प्लेटिनम के टुकड़े को भट्टी में डालेंगे तो पहले प्लेटिनम गर्म थी तो कुछ भट्टी को ऊष्मा देगी। तो 10 ग्राम प्लेटिनम है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.032 है। एमएस इंटू डेल टी, इसी फार्मूले से रखते हैं M1S1 इंटू, अब ताप निर्भर का कौन सा अधिक है तो यहाँ पर 40 माइनस टी होगा। टी है भट्टी का ताप, बराबर M2 क्या है 40 ग्राम जल, यानी कि 40 गुणे जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1। अब ताप परिवर्तन कितना हो रहा है, पहले 30 थी बाद में 40 हो गई, तो 40 माइनस 30 अधिक में से कम को घटाते हैं हम। क्या इसे हम फाइंड आउट करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो निकल के आपके सामने इसका आता है। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 0.32 आकर के आएगा, 0.32 आएगा आपके सामने। 0.32 इंटू 40 माइनस टी बराबर 400। इधर 400 होंगे, 40 गुणे 1 गुणे और जो 40 में से 30 जा 10, यानी कि 40 गुणे 10 बराबर 400। इसे हम काटते हैं तो आता है आपके सामने t बराबर, t की वैल्यू आएगी आपकी t माइनस 40 बराबर जो आएगा 400 बटा 0.32। जब इसे सॉल्व करते हैं तो आते हैं 1250। अब t की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो हम रखते हैं t माइनस 40 है, t माइनस 40 है, तो t बराबर आपके सामने आएगा 1250 माइनस 40, यानी कि 1200 माइनस 40 था प्लस आएगा 1250, 1290 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है तांबे के पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, इसका ताप 25 से 125 डिग्री सेल्सियस करने के लिए 40,000 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो पिंड की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। तो हम जानते हैं ये विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। इसके लिए तो सूत्र होता है ऊष्मा बराबर Q बराबर MS इंटू डेल टी। विशिष्ट ऊष्मा आपसे पूछ रहा है तो S को इधर करते हैं तो Q बराबर बाई M इंटू डेल टी होगा। तो S की वैल्यू निकालते हैं तो Q का मान दिया है 40,000 Q बाई M इंटू डेल टी, M का मान दिया 1 ग्राम, डेल टी का मान 125 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 100, 00 से 00 यानी कि 400 इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है 100 डिग्री सेल्सियस के ताप के 40 ग्राम को 150 ग्राम ठंडे पानी में मिलाने पर मिश्रण का ताप 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मिश्रण का ताप दिया तो ठंडे पानी का ताप क्या होगा। गर्म पानी T1 का मान 100 डिग्री सेल्सियस, T का मान 50 डिग्री सेल्सियस, T2 का मान पूछ रहा आपसे। 40 ग्राम को 150 ग्राम ठंडे जल में, तो लिखते हैं हम M1 यानी कि 40। जल का विशिष्ट ऊष्मा होते हैं सबके लिए समान 1। डेल टी का मान क्या होगा, पहले 100 था यानी कि 100 माइनस टी हो गए यानी कि 50, बराबर लिखेंगे इधर। तो बराबर लिखेंगे 150 ग्राम ना, 150 गुणे 1 इसकी भी होती है। और जो ताप क्या होंगे, वो ताप परिवर्तन कितना होगा यहाँ पर, तो 50 डिग्री सेल्सियस होता है मिश्रण, तो मिश्रण में से अब जो घटेगा वही ना होगा ताप T2, ये T2 है। जिसे हम सॉल्व करते हैं 10 से 10 यानी कि इधर बनता है 75, यहाँ पर घटेगा 50, 50 चौका 200,
50 चौका 200 बराबर इधर होगा 750 माइनस 15t। 15t को इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो 15t बराबर बन जाएंगे 550। 15 से काटते हैं यानी कि 5 से 5 हैं 15, 5 से कम 5, 5 से कम 0, 110/3। तब से काटते हैं 3 से, 3 3 9, 1 बचा 3 33.66 इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 किलोग्राम धातु के ठोस पदार्थ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है। इसे 20 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 100 ग्राम में डाल दिया जाता है। यदि अंतिम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तो वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा होगी। अंतिम तापमान मतलब मिश्रण का तापमान दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। तो 1 किलोग्राम धातु, तो लिखते हैं हम 1 किलोग्राम। जल है, जल 1 ग्राम जल है ना, ठोस पदार्थ, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है जल की। क्या पूछा, धातु है, धातु की यस हो जाएगी, इंटू ताप परिवर्तन 100 माइनस मिश्रण का ताप कितना हुआ 30, अंतिम तापमान 30 है, और उसके बाद दिया 100 ग्राम जल, 100 ग्राम जल। अब इसे यहाँ पर किग्रा दिया तो इसे हम किग्रा में बदलते हैं, तो 1000 से भाग दे देंगे, 1000 गुणे m इंटू एस। यस का मान यहाँ पर क्या दिया है, जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4.2 गुणे 10 पे 3 होती है, यानी कि 1000 से 1000 से हम डायरेक्ट काट सकते हैं, काट रहे हैं अभी। और इसका ताप कितना होगा 30 माइनस 20 होंगे, क्योंकि अंतिम ताप 30 है और 100 बढ़ाया जाता तो 20, इसे 20 डिग्री सेल्सियस ताप वाले जब, तो 30 माइनस 20 यानी कि 10, इससे से कैंसिल आउट, इधर 1000 से गुणा करते हैं तो बनता है 4200। 100 में से 30 जा 70, यानी कि 70 यस बराबर होगा 4200। 0 से 0, 7 6 का 42, यस बराबर 60 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 किलोग्राम जल का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस है। 45 डिग्री सेल्सियस वाले 1 किलोग्राम जल में मिश्रित करने पर मिश्रण का ताप क्या होगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है, दोनों टाइप जल है। यहाँ पर रखते हैं 2 किलोग्राम, 2 गुणे S1 का ये मान 1। अब T1 इसमें अंतिम ताप पूछा है तो 70 माइनस टी करेंगे, ये T1 माइनस टी है, मिश्रण T है, बराबर 1 किलोग्राम। 1 गुणे S का मान समान होगा, T का मान क्या होगा 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 45 माइनस टी इसमें भी होंगे, 45 माइनस टी माइनस 45 होंगे, टी माइनस 45, क्योंकि मिश्रण का पहले 70 था तो मिश्रण का कुछ दोनों मिलेंगे तो मिश्रण का अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो होता है M1S1 T1 माइनस टी बराबर M2S2 T माइनस T2। अब T का मान फाइंड आउट करना, तो 7 दूना 14, 140 T 140 यहाँ पर बनेगा 140 माइनस 2T बराबर T माइनस 45, T माइनस 45। अब इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर, यानी कि 3T बराबर 185। जब इसे हम भाग देते हैं तो आता है कितना 61.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, 61.6, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोहे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 100 ग्राम है, उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। यदि इसको 200 किलो कैलोरी ऊष्मा दी जाए तो लोहे के टुकड़े का अंतिम ताप क्या होगा। लोहे के टुकड़े का अंतिम ताप यानी कि ताप परिवर्तन जो पूछ रहा है वो क्या होगा। जानते हैं Q बराबर होता है MS इंटू डेल टी, तो हमें निकालना क्या डेल टी निकालना है, तो Q बाई M इंटू एस होगा, जाहिर सी बात है MS इंटू एस होंगे। अब इस फार्मूले पे आपको रखना है, तो Q का मान दिया है 200 कैलोरी ऊष्मा, M का मान दिया है 100, S का मान दिया है 0.1, यानी कि इसको 10 हो यानी कि 20। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपके वैल्यू आती है 20 डिग्री सेल्सियस, क्या डेल टी का मान आता है। अब पूछा क्या अंतिम ताप, तो डेल टी बराबर क्या जानते हैं हम, डेल टी बराबर होता है T2 माइनस T1।
डेल टी का मान 20 आया है और T2 आपको निकालनी है। T1 का मान दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। जब T2 निकालेंगे 10 इधर यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। उत्तेजना में आपका सवाल हो सकता है गलत। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री सेल्सियस। 20 क्वेश्चन नंबर 20 है यम द्रव्यमान की पदार्थ की गुप्त ऊष्मा यल है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q बराबर होती है यम इंटू एल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक ऊष्मामापी में 75 ग्राम जल भरा है। जल का ताप 15 डिग्री सेल्सियस है। ऊष्मामापी में 100 डिग्री सेल्सियस का 50 ग्राम जल डालने से मिश्रण का ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ऊष्मामापी का जल तुल्यांक ज्ञात कीजिए। ऊष्मामापी का जल तुल्यांक तो मान लेते हैं जल तुल्यांक W होता है जिसका मान होता है m इंटू एस के बराबर। तो ऊष्मामापी और जल, ऊष्मामापी में ही जल भरे होते हैं। इन दोनों के द्वारा जो दी गई ऊष्मा होगी आपकी, दोनों के द्वारा ली गई ऊष्मा, तो कैलोरीमेट्री के सिद्धांत से लगाना है। दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, तो ली गई ऊष्मा होगी आपकी m इंटू एस। पहले का दिया है क्या, ऊष्मामापी का भार हो गया और जल का भार कितना दिया है 75 ग्राम इंटू m इंटू एस जल का 1 होता है इंटू डेल टी। पहले 100 था, बाद में कितने हुए हैं 15 डिग्री सेल्सियस, तो 100 माइनस 15 करते हैं। नहीं इसमें दिया मिश्रण का ताप ना, तो करेंगे इसको हम 25 माइनस 15 यानी कि W प्लस 75 गुणे विशिष्ट ऊष्मा 1 गुणे करेंगे 25 माइनस 15 यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस बराबर लगाएंगे। अब ये तो हो गई ली गई ऊष्मा, अब दी गई ऊष्मा कितनी हो जाएंगी, तो 50 जल है 50 ग्राम डाले हैं तभी तो परिवर्तन हुआ 1 गुणे। अब यहाँ पर ऊष्मा क्या होगी, पहले 100 डिग्री सेल्सियस थी, जब मिला देते हैं जल को तो मिश्रण का ताप 100 हो जाता है यानी कि 25 हो जाता है, तो 100 माइनस 25 होंगे यहाँ पर यानी कि 75 गुणे 50। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो आता है क्या W बराबर 50 गुणे 75 माइनस बटा 10 माइनस 75 यानी कि जब सॉल्व करेंगे तो 300 ग्राम इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री सेल्सियस ग्राम जल में मिला दिया जाता है तथा मिश्रण को थोड़ा सा हिला देते हैं तो मिश्रण का ताप होगा। तो 50 ग्राम बर्फ पिघलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी वो गुप्त ऊष्मा होती है, क्योंकि यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है। पहले जल बर्फ था उसे जल में मिला दे रहे हैं तो जाहिर सी बात अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है कहते हैं हम गुप्त ऊष्मा। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो लिखते हैं कि यहाँ पर 50 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा वो जो होगी गुप्त ऊष्मा के बराबर Q बराबर होता है m इंटू एल। तो 50 गुणे एल का मान क्या होता है 80 होता है बर्फ के लिए। 8 पंचे 40 यानी कि 4000 बन जाएगी कैलोरी, 4000 कैलोरी। अब 50 ग्राम जल से प्राप्त ऊष्मा कितनी होंगी, तो पहले 20 डिग्री सेल्सियस 0 से 20 हो रहे हैं तो बराबर इसको भी लगाएंगे, ये भी कैलोरीमेट्री के सिद्धांत। ये अवस्था परिवर्तन के लिए ली गई ऊष्मा होगी और यह प्राप्त ऊष्मा 50 गुणे विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 1 होती है जल की। 20 माइनस 0 ताप 0 से 20 हो रहे हैं तो 20 5 दूना 10 यानी कि 1000 मिश्रण का ताप होगा क्या, मिश्रण का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों अब इसको बराबर रखते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैंसिल आउट होंगे तो उसको तर्क आता क्या, प्राप्त ऊष्मा बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा से कम है। कैसे कम है, यहाँ पर 4000 है, यहाँ पर 5 दूना 10 1000 आएगा। तो जो प्राप्त ऊष्मा हुई है बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा से कम है, अतः पूरी बर्फ पिघलेगी नहीं तो मिश्रण का ताप जाहिर सी बात शून्य रहेगा। यहाँ पर जो बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा लग रही है 4000, लेकिन हमारे पास ऊष्मा कितनी है 1000, तो जिससे जाहिर सी बात है बर्फ पिघलेगी नहीं तो अंतिम ताप यानी कि मिश्रण ताप 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है 1 कैलोरी मापी में 80 ग्राम जल भरा है।
जल का ताप 200 डिग्री सेल्सियस है। कैलोरीमेट्री में 100 डिग्री सेल्सियस का 40 ग्राम जल डालने से मिश्रण का ताप, अंतिम ताप यानी कि मिश्रण का ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कैलोरीमेट्री का जल तुल्यांक W बराबर होता है m/s के। कैलोरीमेट्री का जल तुल्यांक पूछ रहा है तो मान लेते हैं W है, तो जल की मात्रा इसमें दी है 80। जब इसे हम लगाते क्या, कैलोरीमेट्री के सिद्धांत से। अब कैलोरीमेट्री प्लस जल, क्योंकि कैलोरीमेट्री है उसमें जल भरा होता है, ऊष्मामापी कैलोरीमेट्री पूछे तो जल ऑलरेडी, जल के द्रव्यमान को हम इंक्लूड कर लेते हैं, इसमें जोड़ लेते हैं। तो इसमें का क्या बनेगा, दोनों जुड़ेंगे तो 80 ग्राम प्लस 40 ग्राम, 8 4 12 80। कैलोरीमेट्री में 80 ग्राम जल भरा है, जल का ताप इतना है, कैलोरीमेट्री में 40 ग्राम जल डालने से कैलोरीमेट्री का जल तुल्यांक, कैलोरीमेट्री का जल तुल्यांक तो होगा, जल तुल्यांक W है, W प्लस 80 होता है, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। अब ताप क्या होंगे, पहले था, अब इसकी ताप होंगी, पहले था 30 डिग्री सेल्सियस, बाद में 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। यहाँ पर क्या 200 दिया है ना, 20 डिग्री सेल्सियस है, पहले 20 था बाद में 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो 30 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 10 डिग्री सेल्सियस, इंटू 10 करते हैं, बराबर लगा देंगे, बराबर की चिन्ह, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। अब ली गई ऊष्मा क्या होगी, 40 ग्राम जल है तो 40 गुणे विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है जल की। पहले कितने था 100 डिग्री सेल्सियस, बाद में क्या हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो 100 माइनस 30 कर देंगे, 100 माइनस 30 यानी कि 70, 700 का 28, 280। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता क्या है, W बराबर आएगा, W बराबर 40 गुणे 70 बटा 10 माइनस 80, 0 से 0, 7 चौका 28, 280 माइनस 80 बराबर 200 ग्राम। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 200